ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की सुबह की आपको अनगिनत शुभकामनाएं। सुबह होती है तो हमें आप तक उड़ा कर ले आती है सुबह की हवाएं, और कहते हैं जो भी आपके पास शुभकामनाएं लेकर आता है वह शुभ होता है। इसलिए शुभ है आपके लिए सब रंग, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लाते हैं बेहतर जीवन का ढंग। हर दिन आप पाए बेहतर विचार, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सफलता, बेहतर ज्ञान, पाएं आप खुशियाँ, पाएं आप सम्मान, मिले आपके जीवन को सुंदर उड़ान, बाहों में हो आपकी सारा आसमान। इतनी सुंदर प्राप्तियों के लिए बनता है सब रंग आधार, इसीलिए आप भी सदा देते हैं सब रंग को, इस मॉर्निंग शो को अपने दिल का प्यार। तो आइए अब देखते हैं, सुनते हैं आज का सुवाक्य, आज का सुविचार। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। समय तो लगता है लेकिन परिणाम बेहतरीन होता है। कभी कभी हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा, समय ठीक नहीं चल रहा है, और उस समय हम तनाव में रहते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि वक्त बदलता है और समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइम इज़ अ हीलिंग। इसीलिए कभी भी वक्त पर दोष न दें, लेकिन अपने पर वक्त दें, और साथ ही साथ अगर वक्त लग रहा है तो उस समय उलझन में न रहें, क्योंकि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो आज से हमेशा हम ये समझें कि वक्त पर भरोसा रखें और वक्त पर सब कुछ बेहतरीन होगा। कहते हैं अगर एक पत्थर को मूर्ति बनाना हो तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना होता है, जोड़ना नहीं होता है, बल्कि उसमें से कुछ कम करना होता है। ऐसे ही यदि आपको अपने स्वास्थ्य की सुंदर मूर्ति को तैयार करना है तो इसके लिए अति भोजन, अति मेहनत, अति नींद, अति विचार करने की आदत को कम करना होगा। और अच्छा होगा कि अपने मन में एक स्वस्थ मूर्त अपनी ही बनाएं, और फिर सोचें इस मूर्त को साकार करने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, वह करें, और फिर देखिए आप मन चाहा स्वास्थ्य पाएंगे। देखिए आपको इतना सुंदर मानव शरीर उपहार दिया है, और इस शरीर के माध्यम से उसने आपको अपना प्यार दिया है। ईश्वर के इस प्यार के उपहार का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ है, और इस उपहार का ध्यान ना रखना ये अपने आप में एक मर्ज़ है। तो हम तो इस विश्वास के साथ अगला सेगमेंट आप तक लाते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखेंगे, तभी तो स्वास्थ्य रहेगा सदा आपके साथ। आइए देखते हैं अब आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ओम शांति। आज हम देखेंगे कि कई बार लोगों को लो पोटेशियम क्यों हो जाता है, मतलब पोटेशियम की कमी क्यों हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पोटेशियम की कमी होती है तो ऐसा लगता है जैसे पेशेंट को लकवा आ गया है, पर वो लकवा या स्ट्रोक नहीं आया है। कई बार पोटेशियम की कमी से भी ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो ये होता क्यों है? तो कई बार जैसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है किसी को, या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, या कभी बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गए हैं, तो ये पोटेशियम की कमी हो सकती है। या फिर हमारी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत हम कम खाते हैं तो भी हो जाता है। फिर उसका कारण एक ये है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी होता है, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस हम लेते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है कि लो पोटेशियम हो जाए। और एक और कारण है, जैसे कई बार यूरिन नहीं आ रही है तो डॉक्टर्स आपको डायूरेटिक्स देते हैं ताकि बार बार पेशाब हो, तो उसकी वजह से भी कई बार पोटेशियम लो हो सकता है। तो इन सभी कारणों से लो पोटेशियम हो सकता है। और कभी आपको सुने कि भाई आपको पोटेशियम की कमी है तो आप ये वाले फूड आइटम्स इंक्लूड करेंगे तो आपका पोटेशियम ठीक हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे ऐसे कौन से हाई पोटेशियम फूड्स हैं जिसको आप लेंगे
तो आप अपने पोटाशियम को करेक्ट कर सकते हैं। तो जो अनाज में है वो है रागी। आप सभी जानते हैं रागी को साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है और बिहार साइड में ज़्यादा फेमस है। रागी का सेवन आप कर सकते हैं, उसकी रोटी या उसका मतलब चीला जैसा कुछ बना के खा सकते हैं। जो अमरंथ है इसको बोलते हैं राजगिरा, राजगिरा महाराष्ट्र में फेमस है। अमरंथ का लड्डू इस प्रकार का कुछ बना के खा सकते हैं। बाजरा, ज्वार, दलिया, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट एपिसोड में और हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे हाई पोटाशियम फूड हैं, तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, भारत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि विधि से सिद्धि होती है, और जीवन में सफलता पाने की जो विधि है वो है आपके गुण, आपका हुनर, आपका कौशल और वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना, अपना सशक्तिकरण करना। और यदि विश्व के हर विशेष व्यक्तित्व के जीवन को गहराई से देखा जाए तो आप पाएंगे उनके जीवन में कड़ी मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी, सकारात्मकता, रचनात्मकता और अपने लक्ष्य पर लगन रखना, केंद्रित रहना, ये सब शामिल होगा। ये वो द्वार है जिससे आप सफलता के जगत में करते हो प्रवेश। यही सफलता का मार्ग है, चाहे देश हो या हो विदेश। और यही विशेषताएं हैं जो बनाएंगी आपको विश्व में विशेष। और हम अगले सेगमेंट में ऐसे ही किसी विशेष व्यक्तित्व को आप तक लाते हैं। विशिष्ट की बात विशेष है, अगले सेगमेंट का नाम, और इस सेगमेंट में है आपके लिए सफलता का पैगाम। मैं अविनाश चंद्र, एडिशनल डीजी यूपी पुलिस, इस समय कानपुर जोन में पोस्टेड हूँ। कानपुर में ब्रह्म कुमारी की डिफरेंट स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं उनका हमने प्रवचन सुना, उनके डिस्कोर्सेस सुने, तो मुझे लगा कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड में इस समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सबको, मेरे हिसाब से, वो है पीस ऑफ माइंड। ब्रह्म कुमारीज़ का माउंट पे और नीचे जो भी प्रतिष्ठान है सब मैंने कल भ्रमण किया, और बिल्कुल फीलिंग ऑफ डिविनिटी यहाँ पे आती है, दिव्यता का भाव। एक एक प्लेस यहाँ पे लैंडस्केप्ड है, सफाई बिल्कुल अव्वल दर्जे की है, और भोजन से लेकर के हर चीज़ बहुत ही व्यवस्थित है। इनफैक्ट ये स्टडी करने वाली चीज़ है कि इतनी बड़ी व्यवस्था इतने सिंपल तरीके से और इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे चल रही है। ये मेरे मन में जिज्ञासा है जो अभी हम इसको पता करेंगे। दादी जानकी हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं, और उनसे सबको उत्साह मिलता है कि सब लोग इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आगे बढ़ें, और एक जो अच्छे लोक की, अच्छे रामराज की कल्पना हम लोग के मन में है वो साकार हो। तो हमें सबके लिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की अनुभूति हो रही है कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता कर्म धर्म स्वदर्शन समर्पण का, योग लक्ष्य का, प्राप्ति का, दिव्य उपलब्धि का, विश्व का सबसे ऊंचा महाकाव्य है, भगवत संदेश है। और इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी ऊंचा महारथी हो, श्रीमद् भगवद गीता कहती है यदि वो श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए ईश्वर को अपना साथी, सारथी बना ले तो निश्चित है उसकी विजय। श्रीमद् भगवद गीता को केवल भारत के योगियों और मनीषियों ने ही नहीं, बल्कि विश्व के उस हर अनुभवी ज्ञानवान ने सराहा है जिसने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा, समझा, उसने इसे हृदय से चाहा है, जिसने अनुभव किया श्रीमद् भगवद गीता को, अलौकिक सुखों को पाया है। श्रीमद् भगवद गीता ने सदा ही ऊंचे लक्ष्य के लिए जीवन को सजाया है, जीवन को बेहतर बनाया है। और सब रंग में हमारा लक्ष्य भी रहता है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को, इसके गहरे मर्म को आप तक लाएं, आप इसे समझकर अपने हर दिन को सजाएं,
युगों से लाखों करोड़ों ने श्रीमद् भगवत गीता से उत्तम पाया है, आप भी उत्तम पाएं। जैसे हथेली में अगर कोई स्वर्ग दे दे तो कितना सुखद अनुभव होगा एक तोहफे के रूप में। इसी तरह सृष्टि के नियंता, गीता ज्ञानदाता ईश्वर परमात्मा ने मनुष्यात्मा को अपना ज्योति स्वरूप बताते हुए, खुद को अंधकार से मुक्त एक प्रकाश स्वरूप बताते हुए अपना अर्थात हमारा भी परिचय देते हैं कि आप भी एक प्रकाश स्वरूप हो। बस अपने पूर्व स्वरूप को, अनादि स्वरूप को याद करना है और कर्म योग के मार्ग पर ही प्रशस्त होना है। कर्म मार्ग नहीं छोड़ना है। पूर्व ही पूर्व तरम ऐसे कहा गया है, अर्थात पहले आदि में भी जैसे तुमने किए थे उससे भी पहले, अर्थात ये सृष्टि नाटक है। जैसे कहा जाता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकम विशंति एवं त्रैधर्मा मनुप्रपन्ना गतागतम कामालभन्ते। मनुष्यात्मा कर्म के फल में चक्र में आते आते पुण्य संपादन करता है। पुण्य क्षीण होने पर नीचे आता है। ये चक्र तो फिरना ही है। इसलिए ये जो अनादि चक्र है, इसको याद रखते हुए हमें अपने कर्म मार्ग को छोड़ना नहीं है। हमें कर्म सन्यासी कदापि नहीं बनना है, अपितु हमें कर्म करते हुए अपने बुद्धि को, बुद्धि योग को परमात्मा के साथ जोड़ना है या परमात्मा को साथी बनाकर चलना है। जैसे हमने पहले भी किया था, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी किया था, उसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है और हमें कर्म कुशलता के साथ कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल और संभव बनाना है। दोस्तों, सब रंग में अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और आपका आज का दिन और आपका जीवन का सफ़र बहुत सुंदर हो, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आपको एक बात और समझनी होगी कि तुम्हें जाना कहाँ ये तुम पर है, तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। आखिर तो निर्णय तुम्हारा होगा, तुम जो चाहोगे वही सही होगा। तुम्हें ही चुननी अपनी डगर है, तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। कोई इंसान या ये दुनिया सारी नहीं बता सकती तुम्हें मंजिल तुम्हारी। स्वयं विवेक से पहुंचना अगर है, तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। क्योंकि जिससे भी पूछोगे वो तुम्हें अपनी राह ले चलेगा। तुम्हें जो चाहिए जीवन में वह फूल ना खिलेगा। तुम्हें ही बसाना अपनी खुशियों का नगर है, तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। जो गहरी इच्छा करोगे उधर बढ़ेंगे कदम, बढ़ते रहना उस तरफ, न जाना थम गया जो जैसे ज़िंदा कब्र है। तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। जो भी फूल चाहते हो उपवन से और जो भी तमन्ना रखते हो अपने जीवन से, पहला कदम बढ़ाना और छोड़ना अगर मगर है। तुम्हें बसाना तुम्हारी खुशियों का नगर है। तुम्हें जाना कहाँ ये तुम पर है, तुम्हें तय करना तुम्हारा सफ़र है। इस विवेक के साथ विवेक लेता है आपसे इजाज़त। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।